खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकस, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 9वें बाब की पहली 9 आयत। उस वक्त यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलहदगी में ले गया, और उसने उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु के साथ बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है, औ महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दौड़ाकर सिवाय अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ ना देखा। और जब वो पहाड़ से उतरते थे तो यीशु ने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास हिफ्स करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये बरकत, ये फजल अता किया है कि हम खुदा के घर में आए, खुदा की पाक हजूरी में आए और खुदा के हजूर पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के इन अयाम के दौरान दूसरे इतवार की इबादत खुदा के हजूर अदा करें। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हमारा मसीही ईमान, हम जो मसीह में इस्तबाल पाते हैं, जो मसीह में बपतिस्मा पाते हैं, हम सबसे तकाजा करता है कि हम खुदा के साथ अपने ईमान में हमेशा वफादार रहें, खुदा की पाक मर्जी को अपनी ज़िंदगी में जानने की, पहचानने की कोशिश करें और उस पाक मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारने की कोशिश करें और बाप की मर्जी को पूरा करें। मसीह में मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से जो उस पर ईमान लाते हैं उनसे एक तकाजा किया है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। याद रखें, वफादारी की बरकत हमेशा कोई ना कोई खुदा का बड़ा फजल होता है। जब हम खुदा के हुजूर वफादार रहते हैं, चाहे उसके कवानीन हैं, चाहे उसकी कज़ाएं हैं, चाहे हम अपने ईमान में, याद रखें कि जब हम वफादारी खुदा के हुजूर दिखाते हैं, वफादारी के साथ चलते हैं, तो खुदा उसकी हमें बहुत बड़ी बरकत देता है। और आज की पहली तिलावत में हमने यही सुना, जब इब्राहिम, जिसे हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, जब उसकी आजमाइश हुई, तो याद रखें कि जब खुदा ने पहले इब्राहिम को चुना तो इब्राहिम के पास सब कुछ था, मालो दौलत सब कुछ। लेकिन जब खुदा ने उसे चुना तो उसने अपना सब कुछ, मालो दौलत,
बहन भाई, अपना खानदान, यहां तक कि अपना वतन भी छोड़ा और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक खुदा पर ईमान रखते हुए वो उस वादे की तरफ चलता है जो खुदा उससे करता है कि मैं तुझे एक नया वतन अता करूंगा, नई जमीन अता करूंगा जहां पर तू अपनी नस्ल के साथ रहेगा। वक्त के गुजरते इब्राहिम और सारा जब बुजुर्ग हुए तो खुदा ने उनसे एक और वादा किया, और वो वादा था औलाद का वादा, बेटे का वादा। जब इन्होंने खुदा के फरिश्तों की खिदमत की तो खुदा ने इन्हें अजर में क्या अता किया? खुदा ने इनसे वादा किया कि अगले साल इसी समय पर क्या होगा, इनके पास बेटा होगा। और हम सुनते भी हैं, क्योंकि ये उम्र रसीदा थे, बुजुर्ग थे, उम्मीद खो चुके थे, लेकिन याद रखें कि इनका ईमान खुदा पर था, लेकिन क्योंकि ये खुद उम्र रसीदा थे, बुजुर्ग थे, और हम सुनते हैं कलाम में कि सारा हंसी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी हम तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और अभी कैसे हम औलाद को जन्म देंगे। लेकिन खुदा उन पर अपने जलाल को जाहिर करता है और उनके बुजुर्गी में उनको बरकत क्या देता है? इसहाक की बरकत, उनके बेटे की बरकत, इकलौते बेटे की। जाहिर सी बात है, खुदा ने उनको इसहाक इकलौते बेटे की बरकत दी है तो उससे प्यार भी उनका ज्यादा होगा, क्योंकि खुदा ने उन पर यह बरकत अपनी नासिल की है औलाद की सूरत में, और एक ही इकलौता बेटा है, उसके साथ प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, अफेक्शन भी होगी, और खुदा का शुक्र भी बड़ा अदा करते होंगे कि खुदा ने हमारी कमी को क्या कर दिया है? पूरा कर दिया। लेकिन जब इब्राहिम की आजमाइश हुई तो याद रखें, जिससे खुदा ने उनकी जिंदगी की कमी को पूरा किया था, जो बरकत खुदा ने दी थी इसहाक की सूरत में, खुदा उसी की कुर्बानी मांगता है। जो यहां पर माँ बाप हैं, जो बैठे हैं, हम ये समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि अगर हमारे किसी बच्चे की कुर्बानी या इकलौते की कुर्बानी मांग ली जाए, जो है ही एक है, अगर उसी की कुर्बानी मांग ली जाए तो हमारे क्या हालात होंगे? हाँ, हमारे जज्बात क्या होंगे? कि जिस तरह बर्रों को ज़िबा किया जाता है, जिस तरह बर्रों को सोखनी कुर्बानी की तरह चलाया जाता है, अगर एक बाप को कहा जाए कि तेरा इकलौता बेटा है और उसी को तू खुदा के हुजूर उसे कहा जाए कि तूने इसे कुर्बान करना है जिस तरह बर्रों को कुर्बान करते हैं, मसीह में मेरे जो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईमान और वफादारी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। शायद इब्राहिम के भी ख्यालात शायद बड़े आए होंगे, लेकिन याद रखें कि उसने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उससे कहा, जैसा खुदा ने उससे कहा। और कुर्बान गाह पर जब अपने बेटे पर छुरी चलाने लगा तो खुदा ने उसे रोक दिया, खुदा ने उसे रोका, और लिखा है कि खुदा ने उससे वादा किया कि तूने अगर अपने एक बेटा, इकलौता बेटा है, अगर उससे दरेग नहीं किया है, खुदा पर इतना ईमान रखा है, खुदा की पाक मर्जी को अवलीन तरजीह दी है, उस ईमान को तरजीह दी है जो उसका खुदा पर है, और खुदा उससे वादा क्या करता है? क्योंकि तूने मेरा कहा माना। यह बड़ी बात है। खुदा कहता है क्योंकि तूने मेरा कहा माना, इसलिए मैं तुझे बरकत ये दूंगा। और बरकत क्या थी? खुदा कहता है कि तूने एक बेटे से दरेग नहीं किया है, लेकिन मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। और खुदा उससे वादा क्या करता है कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानिद और साहिल की रेत की मानिद क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा।
आज दुनिया में 3 बड़े मज़हब, याद रखें, 3 बड़े मज़हब, यहूदियत, इस्लाम और मसीहत। ये 3 बड़े मज़हब हैं जो इब्राहिम को आज जब भी पुकारते हैं तो उसे ईमानदारों का बाप कह के पुकारते हैं। खुदा ने उसे नस्लों की बरकत अता की है। उसने एक बेटे से दरेग नहीं किया था और खुदा ने उसको इतने बेटे और बेटियां दे दी ईमान में। ये बरकत जो है, याद रखें, ये वफादारी की बरकत थी, ये खुदा पर ईमान रखने की बरकत थी, ये खुदा की पाक मर्जी पर आमीन कहने की बरकत थी जो खुदा ने इब्राहिम को अता की। और यही बात आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल हमें कहते हैं कि जब खुदा हमारी तरफ है तो फिर हमें किस बात का डर है। कौन सी चीज है जो हमें दबा सकती है? जब खुदा हमारे साथ है। और खुदा हमारे साथ तब होता है जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं, जब हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, जब हम खुदा के सोच के मुताबिक चलते हैं। मसीह में मेरे जो ये कोई सवालिया निशान नहीं है खुदा पर कि खुदा हमारे साथ है या नहीं है। वो तो इमैनुअल है, और इमैनुअल का मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ है। खुदा यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों से यही कहते हैं कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा तो बारहा हमें कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखें कि सवाल आता है हमारी वफादारी का, कि हम खुदा के साथ हैं या नहीं है। और याद रखें कि ये हमारे अमाल, हमारे बोलचाल, हमारी सोच हम पर जाहिर करती है कि हम खुदा की तरफ हैं, खुदा के साथ हैं या नहीं है। खुदा तो हमेशा हमारे साथ है, खुदा हमेशा हमारे साथ है, लेकिन जब भी हम दूर होते हैं तो हम ही होते हैं। खुदा तो हमेशा हमारे साथ रहता है। आज खुदा एक दफा फिर हमें यह बावर कराता है कि वो हमारे साथ है अपने बेटे की सूरत में। आज की इंजील मुकद्दस मरकस की इंजील से ली गई है, जिसमें हम खुदा यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाकया सुनते हैं। याद रखें, लतूरिया कैलेंडर में तब्दीली सूरत जो है, यीशु मसीह की सूरत का तब्दील हो जाना, ये अपने तौर पर एक ईद भी है, ईद के तौर पर भी हम मनाते हैं। लेकिन लतूरिया कैलेंडर के मुताबिक रोज़ों के अयाम में आने वाला दूसरा इतवार जो है, हमेशा ये यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाकया पढ़ा जाता है। क्यों? मसीह में मेरे जो पाकमा कहते कलीसिया हमें एक दफा फिर बावर ये कराना चाहती है कि खुदा अपने वादों का सच्चा और वफादार खुदा है। खुदा ने जो मंसूबा निजात हमारे लिए तैयार किया, जो उसने नबियों के जरिए, तौरात के जरिए जो हमसे वादे किए कि वो हमारे लिए निजात दहिंदा को भेजेगा, आज खुदा वही निजात दहिंदा हम पर जाहिर करता है जब वो पहाड़ पर उसकी सूरत को तब्दील करता है और जाहिर करता है कि ये है जिसके साथ हमारी निजात हमारे पास आएगी। खुदा हमारे पास आएगा। मसीह में मेरे जो जब इस वाक़े पर गौर करते हैं तो याद रखें, इसमें कुछ जगहें हैं, कुछ इलामात हैं, कुछ नाम हैं जो अपने आप में इस वाक़े को पूरा करते हैं कि तब्दीली सूरत का वाक़या क्या है। जब हम उन नामों को, उन जगहों को और उस तमाम पूरे मंजर को समझते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि खुदा किस तरह अपना जलाल हमें दिखाता है, किस तरह अपने चुनिंदा मसीहा को हम पर जाहिर करता है, जो हमारे लिए दुख उठाएगा, सलीबी मौत मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब इस वाक्य को, इस मंजर को समझने की कोशिश करते हैं। मसीह में मेरे जो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह
पहाड़ पर अपने साथ अपने 3 शागिर्दों को लेकर जाता है, शमौन, याकूब और यूहन्ना। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं, बड़े बड़े वाकयात, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने या तो किसी को शिफा दी या कोई मौजज़ा किया। जैसे आज तब्दीली सूरत का वाकया हम सुनते हैं। ये 3 शागिर्द हमको वहां पर अक्सर मिलते हैं, यही शमौन, याकूब और यूहन्ना। ये 3 नाम आपको याद रहने चाहिए। कौन कौन से नाम हैं? शमौन, याकूब और यूहन्ना। ये 3 शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्यों खुदावंद यीशु मसीह लेकर गया? याद रखें, आज की इंजील मुकद्दस की आखिरी आयत जो है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहता है कि जो कुछ तुमने ये सारा मंजर देखा है किसी से अभी बयान ना करना जब तक कि मैं जी ना उठूं। क्योंकि आज जिस मंजर का वो तजुर्बा करने वाले हैं, ये वो जलाल है जो खुदावंद यीशु मसीह के उठने के बाद जिसका उन्होंने क्या करना था? प्रचार करना था। और इन तीनों ने, शमौन है, याकूब है, यूहन्ना है, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इस जलाल का प्रचार किया जब इन्होंने रूह कुदूस की बरकत पाई। अपनी रसूली खिदमत में रसूल होते हुए इन्होंने इसी की तबलीग की। लेकिन अभी फिलहाल खुदावंद कहते हैं कि अभी किसी से बात ना करना जब तक मैं जी ना उठूं। ये 3 इसलिए खुदावंद के साथ थे ताकि खुदावंद की गवाही दे सके। अब वाकया क्या है? खुदावंद यीशु मसीह उन्हें पहाड़ पर ले जाता है। पहाड़ हमेशा कलाम मुकद्दस में खुदा की हजूरी की अलामत रहा है। जितने बड़े बड़े वाकयात हैं ये सारे पहाड़ पर हुए। आज जब खुदा इब्राहिम से उसके बेटे इसहाक की कुर्बानी मांगता है तो खुदा कहां पर उसे कहता है? कुर्बानी दे जाकर पहाड़ पर। हजरत मूसा ने खुदा की शरीयत पाई तो किस पहाड़ पर? कोहे सीना पर, सीना के पहाड़ पर। और भी बहुत सी ऐसी अलामात हैं, बहुत सी ऐसी करामात हैं जो खुदा ने पुराने अहदनामे में पहाड़ पर की। और नए अहदनामे की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पहाड़ी वास की। खुदावंद यीशु मसीह की वो तालीम जो वो अपने शागिर्दों को देता है। याद रखें, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां, 6वां और 7वां बाब पहाड़ी वाज है जो खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ पर बैठकर अपने शागिर्दों को तालीम दी। बेसिक तालीम जिस जो है हमारी मसीहत की मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें, 6वें और 7वें बाब में मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी दुआ की तो खुदावंद यीशु मसीह कहां गया? पहाड़ पर। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बाप की मर्जी को पूरा करना था और हमारे लिए दुख उठाकर सलीबी मौत मरना था तो सलीबी मौत उसे कहां दी गई? पहाड़ पर, कोहे कलवरी पर, जहां पर उसने बाप की मर्जी को पूरा किया और हमारे लिए उसने अपनी जान दी। हमारी निजात इस दुनिया में आई। इसलिए मैंने कहा कि पहाड़ जो है बाइबल मुकद्दस में हमेशा खुदा की हजूरी की अलामत रही है। और आज खुदा की हजूरी में खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील होती है। लिखा है कि उसकी पोशाक सफेद हो गई, दरख्शां सफेद, और उसके साथ 2 लोगों को देखा गया। 2 लोग कौन कौन थे जो देखे गए थे साथ? मूसा और इलियास। याद रखें ये दोनों नुमाइंदगी करते हैं। एक नुमाइंदगी करता है शरीयत की, शरीयत की नुमाइंदगी करता है हजरत मूसा, नबियों की नुमाइंदगी करता है इलियास नबी। लेकिन याद रखें कि सवाल हमारे ज़हन में ये आना चाहिए है कि इनके जाहिर होने का या बातें जो कर रहे थे ये क्या था? क्यों यही 2? याद रखें कि जो हमारी बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें हैं, तकवीन, खरूज, अखबार, अदद और तस्नीह शरा। हमारी बाइबल की पहली किताबें कौन कौन सी हैं? तकवीन, खरूज, अखबार, अदद और तस्नीह शरा।
ये 5 किताबें जो हैं, याद रखें, इनको हम शरीयत की किताबें कहते हैं। शरीयत की किताबें या इंग्लिश में लॉ ऑफ मोसेस, ठीक है, या मोज़ेइक लॉ, मूसवी शरीयत, ये तमाम नाम हैं जो पहली 5 किताबें जो शरीयत खुदा ने दी थी। इस शरीयत में था क्या? एक फरीसी खुदा यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? और खुदा यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से प्यार कर। और इसी की तरह दूसरा है, वो क्या है? अपने हमसाए को अपनी मानेंद प्यार कर। याद रखें, शरीयत की जिस्त ये है, शरीयत की जिस्त ये है। और आज खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी सूरत तब्दील हुई है, तो याद रखें कि आज मूसा जब वहां पर जाहिर होता है, तो याद रखें वो शरीयत अब इसमें पूरी होने वाली है। शरीयत अब खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होने वाली है, क्योंकि बाप से मोहब्बत के लिए वो इस दुनिया में आया, इंसान बना, कलमा इंसान बना, इस दुनिया में आया और दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है उसने कि हमारे लिए दुख उठा रहा है, हमारे लिए सलीबी मौत मर रहा है, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी। खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के कानून को पूरा करने वाला है, वफादारी के साथ, बाप के साथ मोहब्बत भी और हम सब के साथ मोहब्बत भी, अपने हमसाए के साथ। इसलिए मूसा यहां पर मौजूद नजर आता है कि आज वो खुदा का जो कानून है, जो शरीयत है खुदा की, आज इसमें पूरी होने वाली है यीशु मसीह में। जब हमें इलियास नबी के बारे में बात करते हैं कि इलियास नबी नजर आया, तो याद रखें नबियों के जितने सहीफे हैं, हमारी बाइबल मुकद्दस में कुल 17 सहीफे हैं नबियों के, जिनमें 4 बड़े नबी हैं और बाकी के छोटे नबी हैं। बड़े और छोटे नबी, इनकी जो तहरीरें हैं, जो इनके सहीफे हैं, उनकी लेंथ की वजह से, कुछ की लेंथ ज़्यादा है, कुछ छोटे, यानी लेंथ का मतलब है जैसे इशाया नबी जो है उसके सहीफे के 66 बाब हैं। और अगर आप योएल नबी की बात करते हैं, आमोस नबी की बात करते हैं, ठीक है, हगाई, जकरिया, मलाकी की बात करते हैं, तो इनके अबवाब जो है किसी के 3 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं। अब 66 में और 6 में बड़ा फर्क है, और इसीलिए इनको बड़े या छोटे नबी लेंथ की वजह से कहा जाता है। जो बड़े नबी हैं उनमें इशाया, इर्मिया, हिजकिय्याह, दानियल, ये बड़े 4 नबी हैं। इसके बाद जितने हैं वो छोटे नबी हैं, जिनमें योशे, योएल, ठीक है, उसके बाद आमोस, ठीक है, नहमिया, तोबिया, जकरिया, मलाकी, सफनिया, ये सब जो हैं ये कौन से हैं? छोटे नबी। और ये कुल जो है ये कोई 13 है। ये 4 बड़े नबी हैं और 13 छोटे नबी हैं। और ये कुल सहीफे हमारी बाइबल में कितने हैं? 17। ये 17 सहीफे जो हैं, इनकी जिस्त ये है कि ये खुदा की तरफ से उम्मत को पैगाम ये देते हैं कि खुदा तुम्हारे लिए एक मसीहा बर्पा करेगा, जो तुम्हें क्या करेगा? निजात दिलाएगा, जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से छुड़ाएगा, जो तुम्हें जिंदगी दिलाएगा। और आज इलियास नबी का खुदावंद यीशु मसीह पर जाहिर होना उस वक्त और उससे बात करना, याद रखें, आज इस बात की दलील है कि वो नबियों के सहीफों को क्या करेगा? पूरा करेगा। मिसाल के तौर पर लेते हैं, जैसे इशाया नबी का सहीफा है। इशाया नबी के सहीफे में जब क्रिसमस होता है तो हम मसीह के बारे में पेशन गोई क्या सुनते हैं? इशाया नबी कहता है कि कुंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। ये जब क्रिसमस के अयाम होते हैं, इशाया नबी की पेशन गोई पढ़ी जाती है। और जब हम इन रोज़ों के अयाम में हैं, तो याद रखें, हम इशाया नबी के सहीफे में से
हम उस खादिम का जिक्र सुनते हैं जो अपने आप को पेश कर देता, अपने आप को पेश कर देता है। अगर आपको याद हो तो हम तलावत पढ़ते हैं कि मैंने अपनी गालें नोचने वालों को और पीठ मारने वालों को दे दी, मैंने बेइज्जती से अपना मुंह नहीं छुपाया। क्यों? क्योंकि ये वही मसीहा है जिसके बारे में पेशन गोइयां की गई। और कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि इशाया नबी का सहीफा जो है ये पुराने अहदनामे की इंजील ही लगती है। जिस तरह वो मसीहा के बारे में बताता है, पेशन गोइयां करता है। मसीह में मेरे जो आज इलियास नबी का वहां पर नजर आना इस बात की तस्दीक है कि जो नबियों ने इसके बारे में पेशन गोइयां की थी, ये मसीहा है जो उन पेशन गोइयों को क्या करेगा? पूरा करेगा, जो निजात लेकर आएगा। और इसके साथ याद रखें, जहां पर शरीयत आ गई है, अंबिया कराम आ गए हैं, वहां पर खुदा की भी आवाज आती है। बादल से खुदा की आवाज आती है, और आवाज क्या है? कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। याद रखिए, दो वाकयात हैं अनाजील मुकद्दसा में, दो वाकयात है जहां पर खुदा की आवाज आती है। एक, जब खुदावंद यीशु मसीह दरिया उर्दन के पानियों में बपतिस्मा हासिल करता है, और वहां पर हम क्या वाकया सुनते हैं? मंजर क्या है कि कबूतर की मानिद रूहुल कुदुस आकर खुदावंद यीशु मसीह पर ठहरता है, और आसमान से आवाज क्या आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, इससे मैं खुश हूं, इससे मैं खुश हूं। और आज जब तब्दीली सूरत है, जब हमें खुदावंद दिखाता है कि यही बेटा हमारे लिए अपनी जान देगा, हमारे लिए निजात के काम को पूरा करेगा, तो आज खुदावंद कहता, खुदा की आवाज क्या है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। मसीह मेरे जो सुनना जड़ा है, ठीक है, सुनना जड़ा है, एक कई दफा कईयां जो किसी ने पूछा जाए, किसी ने पूछा गया कि खुदा ने दो कान क्यों दिते ने, तो उन्हें आख्या खुदा ने दो कान दिते ने ताकि एक चो सुन के तो दूजे चो कढ़ दईए। एक फिलोसफी है यही गल जो किसी होर नूं पूछी, उन्हें क्या खुदा ने दो कान दिते ने ताकि गल नूं ध्यान दे नाल सुनिया जाए। एक नाल हो सकता ही कि घट समझ आती, लेकिन खुदा ने दो कान दिते ने ताकि गल नूं ध्यान दे नाल सुनीए। ठीक है, असी जिहड़े सारे इत्थे बैठे हैं ना, ये दोवें फिलोसफियां इत्थे चलदियां ने। ठीक है, कुछ ने जिन्हां दी फिलोसफी है पहली वाली कि खुदा ने दिते ने दो कान, एक चो सुनो तो दूजे चो कट दिओ। तो इत्थे वो भी ने जिहड़े कहंदे ने कि नहीं, खुदा ने दो कान दिते ने ताकि दूआं चों ध्यान दे नाल असीं खुदा दी गल नूं सुनीए। अज खुदा दा कलमा की है? खुदा दा कलमा ये वे कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा वो बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, जेड़ा मेरा अल महबूब है। ठीक है, जेड़ा मैनू बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि वह बाप की मर्जी के मुताबिक चलता है पिया, अपने आप को कुर्बान करने वाला है, बाप की मर्जी से चलिया है। और खुदा कहता है कि यदि सुनो तो दुआ करना ना सुनो। ठीक है, सुनो इसकी, क्योंकि जो वो कहता है वही खुदा नू पसंद है। और वो की कहता है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इसलिए मैं शुरू से कहा कि वफादारी जड़ी है ये बहुत जरूरी है। ईमान साडा वफादारी ते टिकिया है। जे वफादारी नहीं तो याद रखना कि हमेशा की जिंदगी भी नहीं। असी जुमे नूं जिहड़ियां तलावतां पढ़ियां सन, मैं ही इत्थे आया सा, उदों जोर एक गल ते दिता सी कि अगर एक साधक है, सच बोलने वाला है, खुदा दे नाल चलने वाला है, और खुदा कहता है अपने सहीफे च इशाया नबी के मुताबिक, हिजकिय्याह नबी के मुताबिक खुदा कहता है कि अगर वो साधक
या वो जो मेरे नाल चलता रहा, हुक्मां ते अमल करता रहा है, लेकिन एक लम्हे ते आके अगर वो गुनाह करता है, मैनू छड्ड जाता है, तो खुदा कहता है कि वो तमाम वो चंगे काम जड़े ने वो की हो जाएंगे, मनसूख हो जाएंगे, और याद की रखा जाएगा ओदी बेवफाई ते ओदी नारास्ती याद रखा जाए। खुदा कहता है कि भावें जिन्ने मर्जी चंगे काम किए, जिदन तू मैनू छड्डिया, जिदन तू मेरे तो अलहदा हो गया, तो तेरी की चीज़ याद रखांगा मैं? बेवफाई, नारास्ती। मसीह च मेरे जो अज खुदा सानू दावत देंदा है कि असी खुदा दी आवाज़ नू सुनीए, तो ओदी सुन के ते अपनी जिंदगी च उन्हां गल्लां ते की करिए? अमल करिए। जो असी ओदी वफादारी दे नाल सुनांगे ना, तो याद रखना कि यह तब्दीली सूरत का वाकया जड़ा है सानू फिर साडी जिंदगी च पूरा होएगा, तो ईमान दे नाल पूरा होएगा कि खुदा अज साडी सूरत नहीं बल्कि की बदलना चाहता है? साडी सीरत। तब्दीली सूरत का वाकया याद रखना, जो खुदा ने साडी सूरत बनाई है ना, एक खूबसूरत बनाई है, तो इहदे तो वध हो नहीं सकती कोई, क्योंकि खुदा ने सानू अपनी शबीत बनाया। जो खुदा ने जिंद सानू बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया, मास्टरपीस, बहुत खूबसूरत बनाया। लेकिन खुदा अज साडी सूरत की गल नहीं करता, खुदा अज गल करता है साडी सीरत की, कि सूरत तो मैं दे दी है, लेकिन सीरत की है, सीरत जड़ी है वो साडे हाथ च। कि सीरत की बनाना, सीरत होंदी की है वैसे दसो? है बिल्कुल, सीरत होंदी है इंसान की नेचर, जिन्होंने असीं फितरत कहने हैं। तो फितरत या नेचर या सीरत जड़ी है वो कायम होंदी है कुछ चीज़ों के नाल रल के। वो की है? जो असी अपने करदार च करने आ, जो असी मूँहों बोलने आ, ठीक है, तो जेडे अमल असी करने, जिहड़ी सोच असी रखने, ये सारे मिल के की बनाते हैं? एक सीरत कायम करते हैं।